नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अनेकार्थवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये अनेकार्थवाची शब्द क्या होते हैं, आइए हम उसको जानते हैं, देखते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। ऐसे शब्द सोना पर सुगंध का काम करते हैं, अर्थात शब्दों में चार चांद लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं वो हमारे शब्द कौन कौन से हैं। जैसे एक शब्द हमारा होता है लाल। ये लाल शब्द जो हमारा देखिए आप लोग, ये लाल शब्द हमारा है। और लाल के देखो कितने अर्थ होते हैं। कुछ लोग लाल मिस कहते हैं बेटा, लाल मिस होता है प्यारा। लाल एक रंग का भी नाम होता है और लाल एक रत्न को भी हम लोग कहते हैं। इस तरह से लाल के इतने अर्थ हो गए। उसी तरह से सारंग, सारंग का अर्थ देखिए, सारंग मिस होता है मोर। जब हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे उसमें सारंग शब्द का अर्थ मोर से लिया गया था। और उसके बाद सारंग मिस फूल होता है। सारंग का एक अर्थ कमल से लिया जाता है और सारंग एक राग होती है। सारंग एक राग के रूप में प्रयोग होता है। और सारंग में सर्प होता है, सांप, हिरण। और सारंग का अर्थ बादल से भी लिया जाता है। और सारंग मीन्स गज, गज हाथी से लिया जाता है। और सारंग जल और वस्त्र, ये शब्द हमारे रहे। सारंग के इतने अर्थ होते हैं, जैसे हमारे वाक्य होते हैं, जैसे भाव होते हैं, उन भावानुसार अर्थों को ले लेते हैं। इसी तरह सर मिस होता है तालाब। सर मिस क्या होता है, तालाब। और सर मिस होता है बाढ़। सर सया पर भीर पितावा जी सर सया पर लेटे हुए थे, अर्थात बाणों पर वो लेटे हुए थे। सर मिस होता है पानी। और सर का एक अर्थ और भी होता है, सती होने वाले स्त्री की जो चीता हम लोग तैयार करते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सर का ही नाम देते हैं। इसी तरह से वर्ण एक जाति में होता है। जो हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था की गई है, हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि हमारे समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरह से यहाँ पर वर्ण का अर्थ हमने जांच लिया है। और वर्ण मिस होता है अक्षर, और वर्ण मिस होता है रंग। आप किस वर्ण के हैं, वो कहते हैं वो गोरे वर्ण के हैं, सांवले वर्ण के हैं। यहाँ पर वर्ण का अर्थ जो है रंग से भी लिया जाता है। इस तरह से अच का अर्थ आत्मा, सर्प और रावण का पुत्र के रूप में लेता है, जिसको हम लोग रावण का पुत्र अक्षय के रूप में लेता है। पहिया और जुआ भी अक्ष का ही एक अर्थ होता है। इसी तरह से आगे देखते हैं कृष्ण, जिन्हें हम लोग भली भांति जानते हैं। प्रभु कृष्ण का अर्थ होता है काला। कृष्ण का अर्थ नीला से भी लिया जाता है, बुरा से लिया जाता है। और कृष्ण अर्जुन का भी एक नाम था। और कृष्ण का अर्थ अंधेरा से लिया जाता है। कृष्ण एक पक्ष होता है, हमारे 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसमें पक्ष से भी कृष्ण का अर्थ लिया जाता है। और वासुदेव के जो पुत्र थे गिरधर गोपाल, उनको भी हम लोग कृष्ण के नाम से ही जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कनक। कनक हम जब अलंकार पढ़ते हैं सुनते हैं हम लोग कनक कनक से, तो वहां पर बार बार अर्थ आता है। तो कनक का अर्थ जो है सोना से लिया जाता है, और कनक का अर्थ धतूरा से भी लिया जाता है। इसी तरह से कर का भी अनेक अर्थ होते हैं। कर भी एक ऐसा शब्द है जिसके अनेकों अर्थ होते हैं। जैसे कि कर का अर्थ हाथ होता है। कर कमलों की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर कर का अर्थ हाथ है। कर एक टैक्स होता है। आपने वह कहानी पढ़ा होगा, जब हरिश्चंद्र जी के पास रोहित को लेकर के जब उनकी पत्नी पहुंचती है, तो वहां पर वह कर के रूप में अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर देती है। तो ऐसे स्टेज में वहां टैक्स का, कर का अर्थ जो है टैक्स भी जाता है। और कर मिस होता है किरण। कर का अर्थ
किरण और कर में सूर्य भी होता है। यहाँ पर कर के अनेक अर्थ हो गए। इसी तरह से अर्क, अर्क का अर्थ सूर्य होता है और अर्क का अर्थ आग का एक ऐसा पौधा है जिसको भी हम लोग अर्क का ही नाम देते हैं। और अर्क मिस होता है निचोड़ना। अर्क का क्या होता है? निचोड़ना या निचोड़ा हुआ रस कहते हैं। थोड़ा सा अर्क का हमें कर दीजिए तो हमें निचोड़ा हुआ रस को भी अर्क का ही नाम देते हैं। इसी तरह से अर्क का अर्थ इंद्र भी ले आता है, तावा भी ले आता है और अर्क मिस विष्णु को भी हम लोग कहते हैं। और बारे में देखते हैं खग। खग मिस होता है पक्षी। ख कुल कुल सा बोल रहा, हमने लाइन को पढ़ा होगा, उसमें खग का अर्थ पक्षी से लिया गया था। लेकिन खग का एक अर्थ और भी होता है जिसका अर्थ होता है तीर। खग का अर्थ हवा से भी लिया जाता है और खग मिस ग्रह भी होता है। ये तो है ना बड़ा आश्चर्य कि शब्द हमारे एक हैं लेकिन अर्थ उसके अनेकों निकल रहे हैं। जैसा भाव होगा वैसा ही हम अर्थ निकालेंगे। आगे काल। काल मिस क्या होता है? कहते हैं टेंस मिस काल होता है, यानी काल का अर्थ मृत्यु होती है। काल के अर्थ को हम अर्थ समय से भी लेते हैं और काल का अर्थ यमराज को भी मानता है और काल से अकाल पड़ता है, अर्थात काल का अर्थ अकाल से भी ले आता है। क्रिया। क्रिया मिस होता है कर्म करना, प्रयत्न करना, गति से अर्थ लिया जाता है। और व्याकरण में जो हमारे 8 शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम, और उसके बाद एक शब्द हमारा उसी में आता है क्या? क्रिया। व्याकरण में शब्द का एक भेद होता है, अर्थात उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से घन। घन को तो हम लोग सभी सुने होंगे, जानते भी हैं। घन मिस होता है बादल। घनघोर बरसात हो रही थी तो यहाँ पर जो है बादल का, घन का अर्थ बादल से लिया जाता है और घन का अर्थ होता है हथौड़ा। जब लोहार की बात हम जाते हैं तो वहाँ पर जिस हथौड़े की बात है तो वहाँ पर घन का प्रयोग किया जाता है। और घन का अर्थ होता है पेंट। और एक घन का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, किसी अंक को लिया जाए और उसको 3 बार हम गुणा कर दें तो उसको भी हम 3 बार जो गुणा करते हैं उसको भी हम लोग घन कहते हैं। जैसे मान लो 3 है, अघाते हमने 3 कर दिया तो यहाँ करते हैं क्या? यह 3 का घन हो गया, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3। इस रूप में हमें लिखना पड़ता है तो ये भी होता है क्या? घन को, इसको भी कहते हैं हम लोग घन। चपला। कहते हैं चपला का अर्थ बिजली से लेता है और चपला का अर्थ लक्ष्मी लेता है, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत ही क्या होती हैं? चंचला होती हैं। चपला होती है, चंचला होती हैं। अर्थात अब आगे चलते हैं लोग। जीवन। कहते हैं जल ही जीवन है। जीवन को हम लोग जल से जोड़ते हैं और जीवन को हम लोग जिंदगी से जोड़ते हैं। यहाँ पर जीवन का अर्थ, एक अर्थ तो जल होता है और एक अर्थ क्या होता है? जिंदगी होती है। इसी तरह से जब हम लोग निशाचर की बात करते हैं, जो रात में चलने वाले होते हैं, जब हम लोग राक्षस का पर्यायवाची लिखते हैं तो उसमें एक शब्द आता है निशाचर, भूत। और निशाचर का अर्थ होता है उल्लू, क्योंकि उल्लू भी तो रात में ही चलता है, इसलिए इसको भी निशाचर का नाम दिया जाता है। और निशाचर मिस होता है गीदड़। अक्सर सुनने को आता है। गीदड़ का अर्थ लोग सियार से लेते हैं, यहाँ पर गीदड़ को कहते हैं, इसलिए इसको निशाचर का नाम दिया जाता है। और इसी तरह से मधु। मधु जो शब्द हमारा होता है इसके भी अनेक अर्थ होते हैं। मधु का अर्थ हम लोग शहद लेते हैं। मधु को लोग शराब से लेते हैं, कभी कभी मुख से निकल भी जाता है, लोग कह भी देते हैं कि यही थारी यही मधुशाला है, यानी मधु माने क्या होता है? शराब। और मधु माने होता है मकरंद। मधु मिस होता है चैत का एक महीना को भी मधु के नाम से हम लोग देखते हैं, जानते हैं। और मधु मिस होता है बसंत। यहाँ पर मधु का जो अर्थ लिया जाता है उसके अनेकों अर्थ जो होते हैं इन रूपों में होते हैं। लय। लय क्या तो लय पकड़ लिया है उन्होंने। लय मिस होता है लगन। लय मिस होता है विनाश। और लय का अर्थ होता है विराम।
और लय का एक अर्थ होता है गीत गाने की धुन का। लय पकड़ लिया है उन्होंने, सुर लय ताल की बात हम लोग करते हैं। हर की जब हम बात करते हैं, हर 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 महादेव की बात करते हैं हम लोग, हर मिस होता है महादेव, और हर का अर्थ आग से लिया जाता है, और हर मिस होता है हल, और हर मिस होता है क्या, भाजक। अर्थात जब हम अंश और भिन्न में हम लोग जब अंश और हर की बात करते हैं कि यह हमारा अंश है और यह क्या हमारा हर है जो बांटने काम करता है, तो हर का अर्थ है इस भाजक से लिया जाता है। इसी तरह से जब हम शिव की बात करते हैं, शिव के भी अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि शिव मिस होता है कल्याणकारी, कल्याण, और शिव का अर्थ होता है मोक्ष। शिव परम परमेश्वर, और शिव का अर्थ होता है महादेव। इसी तरह से यदि हम बात करें हरि, हरि जो हरि का भी, हरि के भी अनेक अर्थ होते हैं। हरि मिस होता है परम पिता परमेश्वर अर्थात विष्णु। विष्णु के हरि वाहन राजा, एक लाइन हमने सुना होगा जब माँ दुर्गा जी की आरती होती तो उसमें एक शब्द आता है कि हरि अर्थात हरि, वाहन अर्थात जिनका सिंह ही वाहन होता है, हरि मिस होता है सिंह। और हरि का एक अर्थ जो लिया जाता है वह होता है इस तरह से। ऐसे ही जो अनेकार्थी शब्द हमारे होते हैं, शब्द तो एक ही होता है लेकिन हम लोगों ने देखा उसके अर्थ अनेक होते हैं। जो वाक्य में भाव के अनुसार उनके अर्थों को निकाला जाता है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेक अर्थवाची होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं। यानी शब्द एक, अर्थ अनेक, इक्वल टू अनेकार्थी। धन्यवाद।